नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त शेफ़ DS मेहरा। दोस्तों, जो मैंने आपके साथ लास्ट टाइम जो वीडियो शेयर की हुई थी वो थी होल व्हीट कुकीज़ के बारे में। उसके बाद काफ़ी कमेंट भी आ रहे थे कि सर हमें सॉल्टीनेस कुकीज़ की रेसिपी चाहिए, मतलब प्लेन तरीके से चाहिए, किसी भी तरह के कोई उसमें फ्लेवर ऐड नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ही प्लेन होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए और अपने घर में हम होममेड तरीके से बनाना चाहें उसी तरीके से हमें एक सॉल्टी सी रेसिपी चाहिए। फ्रेंड्स, मैं आज की जो मेरी रेसिपी है वो सॉल्टी कुकीज़ के बारे में है। मैं आपको प्लेन रेसिपी बताई है कि आप इसे प्लेन रेसिपी किस तरह से अपने सॉल्टी तौर पे यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप इसमें कुछ अजवाइन यूज़ करना चाहें, जीरा यूज़ करना चाहें, वो भी आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन 4 से लेकर 5 ग्राम तक, क्योंकि अगर आप ज़्यादा उसमें अजवाइन अगर ऐड करेंगे तो वो कड़वा हो जाएगा, और जीरा अगर आप 10 ग्राम से ज़्यादा यूज़ करेंगे तो वो भी दोस्तों कड़वा हो जाएगा। क्वान्टिटी मैंने आपको बताई, अजवाइन यूज़ करोगे 5 ग्राम करना, और अगर आप जीरा यूज़ करोगे उसमें 10 ग्राम की उसकी जीरे की क्वांटिटी होनी चाहिए। और अगर आप प्लेन तरीके से बनाना चाहें सॉल्टीनेस कुकीज़ के तौर पे, जो मैं आप रेसिपी बता रहा हूँ उसी को आपको बस फॉलो करना है, उसी मेथड से बनाना है। फ्रेंड्स, मैं आपका टाइम ज़्यादा लूँगा नहीं, सीधे चलेंगे अपनी रेसिपी पर। सबसे पहले फ्रेंड्स आपको बताइए कि हम जो भी हम यूज़ करते हैं रेसिपी, हमें इंग्रेडिएंट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। फ्रेंड्स, आपको जो बटर लेना है 500 ग्राम लेना है, शुगर इसमें 200 ग्राम लोगे। शुगर दोस्तों जो भी आप यूज़ करोगे आइसिन शुगर यूज़ करना, जो कि एकदम पाउडर शुगर होती है, क्योंकि वो जल्दी मिल जाती है और उसका क्रीमी जल्दी टेक्सचर आ जाता है। ग्रीन शुगर यूज़ करोगे सर उसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा आपको, इसलिए दोस्तों मैं आपको बोलता हूँ उसमें आइसिन शुगर यूज़ करो, जो कि आपकी जो टाइम है वो भी बचेगा और जो आपकी कुकीज़ है वो जल्दी क्रीमी तौर पे आ जाती है। फ्रेंड्स, इन दोनों को आपस में मिक्स करना है, 500 ग्राम बटर और 200 ग्राम आइसिन शुगर। फ्रेंड्स, जो शुगर है उसकी क्वांटिटी इसलिए कम ले रहे हैं क्योंकि वो सॉल्टीनेस तौर पे, अगर वो स्वीटनेस होता उसमें 500 ग्राम शुगर भी जाती है, इसलिए सॉल्टीनेस है। दोस्तों इसमें 200 ग्राम शुगर इसमें दोनों को मिक्स कर देना आपस में। इन दोनों को मिक्स करने के बाद दोस्तों आपको जो सेकंड मेथड यूज़ करोगे वो जितनी अपने ड्राई इंग्रेडिएंट यूज़ करोगे। ड्राई इंग्रेडिएंट में सबसे पहले आपको बताइए फ्लार आता है, फ्लार यानी कि मैदा जिसे हम यूज़ करते हैं, और जहाँ पे मैं आटा बोलता हूँ वहाँ पे आटा है, और अगर मैं आपको फ्लार बोल रहा हूँ दोस्तों वहाँ पे मैदा है। जो मैदा होगा उसकी क्वांटिटी 1 किलो है। बेकिंग पाउडर उसमें 10 ग्राम है और 10 ग्राम उसमें मिल्क पाउडर है। इस चीज़ को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद दोस्तों अपने जो पहले मेथड है उस चीज़ में यूज़ कर लेना। अब मैं तीसरे मेथड की बात बताता हूँ आपको। तीसरे मेथड में दोस्तों आपको कुछ चेंजेस करने पड़ सकते हैं, जिस तरह से मैं आपको बताता हूँ। उसमें वनीला एसेंस लेना आपको 10 ग्राम, और हाँ 200 ग्राम उसमें वाटर यूज़ करना है। और एक चीज़ मैंने आपको जो ड्राई इंग्रेडिएंट में बताई थी कि 10 ग्राम आपको मिल्क पाउडर यूज़ करना है, और अगर आप उसमें 10 ग्राम मिल्क पाउडर ऐड ना करना चाहें तो उसमें 200 ग्राम वाटर की जगह आपको 200 ग्राम उसमें मिल्क यूज़ करना है। एक चीज़ अगर मैं आपको बताऊं, मिल्क अगर आप यूज़ करोगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि मिल्क से दोस्तों क्रिस्पीनेस भी आता है और हल्का सा कलर भी आता है। मैं चाहता हूं कि आप उसमें मिल्क पाउडर यूज़ ना करके उसमें मिल्क यूज़ करो करीबन 200 ml तक। उसकी रेसिपी को थोड़ी सी इसको चेंज करके, और जो रेसिपीज़ है आपकी वो और अच्छी हो सकती है जब आप ये तीनों मेथड को अच्छी तरह से प्रॉपर तरीके से यूज़ करने के बाद मिक्स करके दोस्तों आपका जो डो है वो रेडी हो गया है। यानी कि आपका जो डो का जो मिक्सचर है, जिस चीज़ को हम बोले सॉल्टीनेस, वो रेडी हो गया। अब इस चीज़ को बाहर निकालने के बाद अपने ट्रे में चाहो उसमें डालने के बाद उसको करीबन दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि 4 से लेकर 5 घंटे तक इस चीज़ को फ्रीज में रखना है। फ्रीज में रखने से यही बोल रहा हूँ कि आपकी जो क्वालिटी है वो ज़्यादा अच्छी आती है, और जो उसका टेस्ट होता है, क्रिस्पीनेस होता है, वो जल्दी अच्छा आता है, और प्लस दोस्तों बनने में बहुत जल्दी मदद करता है, क्योंकि अगर वो सेट रहेगा तो फटाफट बन जाएगा। कोई भी आपके हाथ में जो है डो चिपकेगा नहीं, या फिर कुछ बटर जो है निकलेगा नहीं, क्योंकि हम जब हाथ से मैश करते हैं तो जो हमारे जो हाथों में थोड़ी सी हीट होनी स्टार्ट हो जाती है, जिससे कि जो बटर होता है वो पिघल जाता है। फ्रेंड्स, इस चीज़ को भी ज़्यादा अच्छा होता है कि अगर डो जल्दी ठंडा होगा तो हम उसको आराम से बना सकते हो, और उस ट्रे को ट्रे में अच्छी तरह से अरेंज करके उसे फिर बेकिंग में डाल दोगे। बेकिंग का जो टेम्परेचर होगा फ्रेंड्स वो 160 से लेके 165 के बीच में रखना है, और करीबन उसकी जो टाइमिंग होगी वो करीबन 10 से लेके 11 मिनट तक उसकी टाइमिंग होगी। फिर आप उसे 11 मिनट तक उसे बेक करने के लिए रख देना। और हाँ, जो आप डो का जो वेट लोगे या साइज़ लोगे वो करीबन 25 ग्राम तक रखना, या 20-22 ग्राम तक रखना। 22 से लेके 25 ग्राम तक उसके बीच में होना चाहिए, जो कि आपकी जो वेट होगा, जो छोटे छोटे तौर पर कुकीज़ बनाओगे वो काफ़ी खाने में भी अच्छे होते हैं फ्रेंड्स। फिर जैसे ही इसकी बेकिंग हो जाती है, अब आपको इसको बाहर निकालने के बाद दोस्तों ठंडा करना है। ठंडा मतलब रूम टेम्परेचर पे रखोगे, बाहर रखोगे तो वो जल्दी ठंडा हो जाता है। करीबन दोस्तों से 15 से लेकर 20 मिनट लगेंगे उसे ठंडा होने में। ठंडा होने के बाद दोस्तों उसे चाहे तो घर में तौर पे सर्व कर सकते हो, होटल और रेस्टोरेंट के तौर पे ये रेसिपी वहाँ पे भी यूज़ करके सॉल्टीनेस कुकीज़ की जो रेसिपीज़ है वो तैयार कर सकते हो। फ्रेंड्स, ये थी छोटी सी रेसिपी जो मैं आपको सॉल्टीनेस कुकीज़ के बारे में बताई। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। तो ऐसे ही मेरे लिए कॉमेंट करते रहना फ्रेंड्स, जो आपको रेसिपी चाहिए वो नीचे कॉमेंट करते रहोगे, मैं आपको उसके भी आंसर आपको देता रहता हूँ। फिर मिलेंगे किसी रेसिपी और नॉलेज में। जय हिंद, और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना।